Assalamu alaikum dear friends and students, welcome to English Grammar in Urdu channel. Today we are going to learn about syllable. What is syllable? अगरचा आप syllable के पहले जानना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अगरचा मेरा पहला जो वीडियो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ताल्लुक से वो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, बाद में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझने में आपकी मदद करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। चलो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। इस जो वीडियो सेशन है इसमें व्हाट इज सिलेबल एंड हाउ टू काउंट इट, सिलेबल किसे कहते हैं और कैसे इसे गिना जाता है, इसके बारे में देखेंगे। मोनोसिलेबिक वर्ड यानी एक सिलेबल वाले लफ्ज, एक सिलेबल यानी एक आवाज से अदा होने वाले लफ्ज। बाद में डाइसिलेबिक वर्ड यानी दो आवाजों में अदा होने वाले अल्फाज या वर्ड्स। उसके बाद में मल्टीसिलेबिक वर्ड यानी एक से ज्यादा आवाज में अदा होने वाले अल्फाज। तो सिलेबल क्या है? A syllable is a part of word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit। यानी एक लफ्ज या लफ्ज का कोई जुज जो एक आवाज से अदा हो सिलेबल कहलाता है। तो एक आवाज में अदा होने वाला हुर्फ का वो हिस्सा या टुकड़ा सिलेबल कहलाता है। मैंने यहाँ पर चंद मिसालें दी हैं क्योंकि क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल, पढ़ने की सलाहियत को तकवीत बख्शने के लिए सिलेबल का जानना जरूरी है। प्रोनाउंस न्यू वर्ड्स यानी नए अल्फाज को अदा करने के लिए सिलेबल का जानना जरूरी है। अंग्रेजी में प्रोनाउंस वोवेल, वोवेल के साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए आपको सिलेबल का जानना जरूरी है। स्पेल वर्ड करेक्टली, यहाँ पे स्पेलिंग वर्ड की अदा करने के लिए आपको क्या जानना, आपको सिलेबल का जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आगे, अब मैं पहला लेता हूं हाउ टू काउंट ए सिलेबल। देयर आर मैनी मेथड्स टू काउंट सिलेबल, हियर आई सिलेक्टेड ओनली टू मेथड। पहला है क्लैप मेथड रूल, यानी जिसमें ताली बजाकर सिलेबल को काउंट किया जाता है। दूसरा है चेन मेथड रूल, जिसमें आपकी टुड्डी के नीचे आप हाथ रखकर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के जरिए उस वर्ड के सिलेबल मालूम कर सकते हैं। तो ये कैसे है? से द वर्ड, आपको हुर्फ बोलना है। क्लैप ईच टाइम यू हियर, जब आप सुनते हैं तो क्लैप बजाना है। द नंबर ऑफ क्लैप इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स, जितने नंबर्स होंगे क्लैप्स के उतने सिलेबल का वर्ड है। तो चिन मेथड में क्या करना है? पुट योर हैंड्स अंडर योर चिन, से द वर्ड्स, हाउ मेनी टाइम्स डज योर चिन टच योर हैंड, दिस इज द नंबर ऑफ सिलेबल। आप अपने हाथ को टुड्डी के नीचे रखना है और प्रोनाउंस करना है वर्ड को, जितनी मर्तबा आपकी टुड्डी हाथ की तरफ नीचे आएगी उतने सिलेबल का वो वर्ड है। तो अब प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ पे मोनोसिलेबिक वर्ड, मोनोसिलेबिक वर्ड यानी एक सिलेबल वाले अल्फाज। यहाँ पे देखिए तमाम जो अल्फाज मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये एक सिलेबल वाले, एक आवाज में अदा होने वाले अल्फाज हैं। बेल, बेल्ट, एक्ट, कैट, एज, डॉग, बोल्ड, हॉट, रेड, एम, यहाँ पे एक आवाज में अदा हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी सिलेबल जब भी देखा जाता है वर्ड में, तो वहां के वोवेल्स, उस वर्ड में वोवेल्स देखे जाते हैं। जितने वोवेल्स हैं, वोवेल की आवाजें आ रही हैं, उतना सिलेबल का वर्ड है। तो यहाँ पे एक सिलेबल, एक वोवेल है, एक सिलेबिक, मोनोसिलेबिक हो गया एक सिलेबल वाला। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक वोवेल है, तो यहाँ पे भी एक वोवेल है, तो एक सिलेबल वाला वर्ड है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे दो वोवेल लेटर हैं, तो ये दो सिलेबिक वर्ड होना चाहिए था, ये मोनोसिलेबिक बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि ई जो है आखिर में आता है, तो अक्सर जगह पर ई क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। एज, यहाँ पे एज नहीं हो, एज, तो यहाँ पे साइलेंट होता है। तो इसीलिए ई को यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर आवाज एक वोवेल की आ रही है, तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड हैं वोवेल के, लेकिन आवाज एक दे रहे हैं, ए।
तो ए की आवाज आ रही है म, तो पहला लॉन्ग साउंड दे रहा है, दूसरा शॉर्ट साउंड दे रहा है। लॉन्ग वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड्स के ताल्लुक से भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो बैंड, सेट वगैरह। यहाँ पे बाइट, यहाँ पे आप कहेंगे दो वॉवल लेटर हैं, लेकिन मैंने बताया कि ई अक्सर जगह पर साइलेंट होता है जब वो आखिर में आता है। यहाँ पे भी साइलेंट है। बाइट, ब्लेड में भी साइलेंट है। ब्लेम, बॉयल, यहाँ पे दोनों मिलकर एक आवाज दे रहे हैं। तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड हो गए। आप बच्चों को अगर जब मोनोसिलेबिक वर्ड की अच्छी प्रैक्टिस देंगे, बाद में 2 सिलेबल वाले, 3 सिलेबल वाले इसकी प्रैक्टिस देने से अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगा और जल्दी खुशी खुशी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलो चलते हैं डायसिलेबिक वर्ड की तरफ, 2 सिलेबल वाले लेटर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफिक्स लगा, एनिमेशन डाला है इसमें, आपको मजा भी लगेगा। जितनी मर्तबा हथौड़ी गिरेगी लेटर पर, उतनी मर्तबा आपको पढ़ना है। ईटिंग, ईटिंग, यानी 2 मर्तबा हम तोड़कर पढ़ रहे हैं। पहला ईट, बाद में इंग, 2 सिलेबिक वर्ड हो, यानी ये डायसिलेबिक वर्ड है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, टेबल। यहाँ पे भी टेबल, तो पहला हो गया टे, दूसरा बल, ये 2 सिलेबल वाला लफ्ज है। तो तीसरा देखिए एप्पल, तो एप्पल नहीं है, यहाँ पर ये साइलेंट होगा, एप्पल। तो एप्पल, एप्पल, तो यहाँ पर एप और पल, ये 2 सिलेबल वाले लफ्ज हैं। अगर हम इसे क्लैप मेथड के जरिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है 2 सिलेबल यानी डायसिलेबिक वर्ड्स का। तो ये तमाम जो अल्फाज हैं 2 सिलेबल वाले हैं, यहाँ पे 2 वॉवेल साउंड आ रहे हैं। तो पहला देखिए मार्केट, इसे हम क्लैप मेथड के जरिए देखते हैं। मार्केट 2 सिलेबल हो गया। हॉस्टल, ये टीचर, यानी तमाम जो है वो 2 सिलेबल वाले अल्फाज हैं। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम या तो क्लैप मेथड के जरिए या चिन मेथड की। देखिए डॉक्टर को चिन मेथड के जरिए पढ़ेंगे, डॉक्टर, तो यहाँ पे 2 बार हमारी 2D हाथ की तरफ आई है, तो 2 सिलेबल वाला वर्ड है। लैडर, 60, यहाँ पे फ्यूचर, तो फ्यू यू की आवाज आ रही है और ये अ की आवाज आ रही है। क्यों, दोनों में फर्क क्यों हो रहा है? तो मैंने बताया था रूल कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल अगर जब ये सीरीज में आए तो हमको पहला जो वॉवेल लेटर है उसे लॉन्ग साउंड में पढ़ना है और दूसरा जो है शॉर्ट साउंड में पढ़ना है। यहाँ पर फ्यू, यहाँ पे अ, चर, फ्यूचर। तो ये रूल भी यहाँ पर अप्लाई होता है बहुत सारे लेटर्स में, अगर आप देखोगे तो कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसे दोहराइए चिन मेथड और क्लैप मेथड के जरिए। आगे चलते हैं हम 3 सिलेबिक वर्ड यानी 3 सिलेबल वाले अल्फाज। यहाँ पे देखिए मैंने पहला लिया है लफ्ज मैनेजर, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसे तोड़कर, मैन ए जर, मैन ए जर, ये हो गया मैनेजर। दूसरा हो गया बनाना, तो बनाना, बनन आ, बनन आ, तो यहाँ पे हो गया बनन आ, बनाना। तो ये हम बनाना पढ़ते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे पढ़ेंगे बनाना। तो तीसरी एग्जांपल लेते हैं इंडियन, ये 3 हिस्सों में बांटेंगे, इंडियन, तो हो गया इंडियन। तो इसी तरह मजीद एग्जांपल्स हैं यहाँ पे 3 सिलेबिक वर्ड के। तो यहाँ पे आप क्लैप मेथड के जरिए पढ़ेंगे आर्टिकल, इसी तरह देखिए कैंडिडेट, तो चिन मेथड के जरिए पढ़िए एनिमल, 3 सिलेबल वाले लफ्ज हैं। बच्चों को इसको प्रैक्टिस देंगे तो बच्चे आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। और मैंने जिस तरह वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का जो रूल बताया है पिछले वीडियो में, वो भी देखिए और यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पे 3 सिलेबल वाले अल्फाज हैं, एजेंडा, असाइनमेंट, डिपॉजिट, तो यहाँ पे वगैरह
आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद में चलते हैं 4 सिलेबिक वर्ड यानी 4 सिलेबल वाले लफ्ज। तो पहला लफ्ज है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो हो गया एप्लीकेशन एप्लीकेशन। दूसरा लफ्ज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो हो गया इंट्रोडक्शन। तीसरी एग्जांपल है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन 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 हो गया सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे 3 सिलेबल वाले 4 सिलेबिक वर्ड यानी 4 सिलेबल वाले लफ्ज। यहाँ पे देखिए ये तमाम जो है 4 सिलेबल वाले अल्फाज हैं। हम जब पढ़ेंगे इस लफ्ज को पढ़ेंगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह एबिलिटी, तो पॉपुलेशन, तो 4 सिलेबिक वर्ड है। यहाँ पे मैंने 5 सिलेबिक वर्ड दिए हुए हैं। क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे दूसरा इमेजिनेशन, तो यहाँ पे तमाम 5 सिलेबल वाले वर्ड हैं। यहाँ पे 4 सिलेबल वाले वर्ड हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबल को जानकर अल्फाज की अदायगी कीजिए, तो आप सही प्रोनाउंसिएशन उस लफ्ज का कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि इल्म दूसरों तक पहुंचाना भी सवाब का काम है। और अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, लाइक करें और फिर एक बार कहता हूँ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।